चलो अब हम लोग का नया टॉपिक क्या शुरू होगा? वायरस। ठीक है, और हम लोग वायरस को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो हेडिंग डालो वायरस। अभी कौन सा वायरस चल रहा है? अभी कौन सा वेरिएंट है वायरस का? कोरोना। बताओ जल्दी। हेडिंग डालो वायरस, लिखो वायरस। वहां तक पीछे में कहीं दिखा था तुम लोग को? नहीं ना। वायरस किससे बना हुआ था? डीएनए आरएनए क्या है उसको बताओ। न्यूक्लियर प्रोटीन से। न्यूक्लियर प्रोटीन। अभी जो ये जो आया हुआ कोरोना वायरस किससे बना हुआ है? कोरोना वायरस किससे बना हुआ था? हाँ? कैसे बोल रहे हो? सब जो ऐसा बोल देना क्या? हम पूछे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पढ़ो वायरस, रेडियो डालो मुझे नंबर, जानो क्या बोल रहा था पढ़ाते हैं। चलो हेडिंग डालो। फायदा नहीं होता। चलो लिखो, ये लिखे एडोल्फ है। डीजे क्या नाम है? डीजे बढ़ो इबाना बस अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करो तोड़ के। टीआरबी मतलब पढ़ाई है, पहले लिखो अब ध्यान दीजिए।
चलो यहाँ तक लिखो भी साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, समझ रहे हो ना? कौन थे? टर्म वायरस को कौन दिया था? लुइस पास्चर। क्या बोले थे? वेनम है, पॉइजन है। आप देखो इसमें पॉइंट को लिखो, वायरस, ठीक है ना? फॉर एनी अननोन एजेंट, फॉर एनी अननोन एजेंट कॉजिंग डिजीज। क्या हुआ? ये वायरस तुम लोग के लिए तो अननोन था ना, और क्या कर रहा था? डिजीज को काउज कर रहा था। तो कौन दिए थे? लुइस पास्चर साहब। चलो पहले इतना लिख लियो, तो इतना कौन समझाएगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। चलो समझा? देखो वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक वायरस। देखो वायरस क्या है? वेनम, वेनम मतलब समझते हो? स्नेक वेनम जानते हो ना? क्या होता है? पॉइजन होता है। देखो वेनम बोल सकते हैं, पॉइजन बोल सकते हैं, और पॉइजन फ्रूट बोल सकते हैं। किससे बिलोंग कर रहा? तो प्रोटोबायोटा से बिलोंग कर रहा। देखो इसमें साइंटिस्ट है, ठीक है? पहले साइंटिस्ट कौन थे? एडोल्फ मेयर, जो क्या कहते हैं? फर्स्ट डिस्कवर वायरल डिजीज। जो फर्स्ट डिस्कवर किए थे वायरल डिजीज का, वो कौन किए थे? एडोल्फ मेयर किए थे। देखो फिर उसका कौन है? डीजे इवानोव्स्की। ये क्या किए? फर्स्ट डिस्कवर वायरस। तो देखो इस टीएमपी को क्या बोलते हैं? टी से क्या होगा? टोबैको, लिख देना टोबैको, मोजाइक और वायरस। समझ रहे हो? टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मतलब क्या होता है? तंबाकू, ठीक है? तो उसमें खोज की है कौन? डीजे इवानोव्स्की का क्या किए? वायरस का खोज किए। तो फिर कौन सा प्लांट था? टोबैको मोजाइक वायरस, यानी टोबैको में लग रहा होगा ये वायरस, इसीलिए इसका नाम क्या था? टोबैको मोजाइक वायरस। अब सुनो, उसका कौन साइंटिस्ट है? W.H. स्टेनले साहब। वो क्या किए? आइसोलेट किए टीएमपी, आइसोलेट किए। जब टीएमपी मोजाइक वायरस के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो टीएमपी मतलब क्या? टोबैको मोजाइक वायरस। क्या देखे? इसमें क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फॉर्म्ड हो रहा है। तो क्या कर रहे थे? क्रिस्टलाइन कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन्स, मतलब जो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ना, वो प्रोटीन्स का बना हुआ था, इसलिए उसको क्या बोले? लार्जली प्रोटीन्स बोले। क्या बोले? लार्जली प्रोटीन्स। तो देखो तीन साइंटिस्ट है, तीनों का पता चल गया ना? पहला, दूसरा और तीसरा। फिर चौथा साइंटिस्ट कौन है? लुइस पास्चर साहब। ठीक है, दिए टर्म वायरस। तो टर्म वायरस कौन दिया? लुइस पास्चर। ये क्या बोले? ये जो वायरस है ये वेनम है, और क्या? पॉइजन है, और क्या बोले? फॉर एनी अननोन, अननोन मतलब क्या? बिना जाना पहचाना होगा, ठीक है? एजेंट है। कैसा है? एजेंट है, जो क्या कर रहा? डिजीज को काउज कर रहा। तो इतना बात कौन बोले? तो ये पास्चर साहब बोले। बाकी सारा साइंटिस्ट को देखो क्या क्या किए हैं, सबको ये तो मिक्स मत करना। तो देखो एनसीईआरटी में मिलेगा, देखो पढ़ो पढ़ो, स्टेनले साहब भी होंगे, पढ़ो। मिला?
रहा है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगा ना। चलो लिखो MW। हाँ ई मिलेंगे, MW में रेटिंग कैसे है ना, लिखते चलो। ये साइंटिस्ट है, ये क्या किए, पढ़ो अब इनके बारे में। क्या बोले, demonstrated that the egg, क्या बोले इसका बताओ, egg of the, जो इन्फेक्टेड तंबाकू प्लांट्स रहेगा सर, हाँ उससे जो मतलब हेल्दी रहेगा वो भी इफेक्ट। चलो लिख लो इसमें, तो लाइन लिखा है, लिखो demonstrated that the extract of the infected plant किसका इन्फेक्टेड प्लांट था बताओ, इन्फेक्टेड प्लांट लिखो आगे, ऑफ टोबैको वुड क्या कर रहा था, काउच लिखो, टोबैको वुड काउच इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, कौन सा प्लांट में, हेल्दी प्लांट ना, इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट and called this fluid बताओ क्या बोले इस फ्लूइड को बताओ, कॉन्टाक्टियम फाइबर समझ के बात को ना। ये क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, क्या है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। लिखते चलो, समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है कि बोले, टुअर्ड TORT टुअर्ड डी हेरले HERELLE, ठीक है, HER है सर, देखो फिर से लिख देते देखो, ठीक है, HERELLE, हेरेली लिखो, हेरेली, देखो टुअर्ड डी हेरेली क्या किए थे, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था, किसके बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में। सर जो बैक्टीरियोफेज पढ़ा चुके वही वाला, हाँ, एस्का फर्मन लिखो इनके बारे में, इधर और क्या था, इनका नाम एडमोरिस, क्या किए थे बताओ, ये साइनोफेज के बारे में बताते, क्या बताते हैं, साइनोफेज,
चलो हो जाएगा तो बताना, फिर अब आगे बढ़ें। सर इसका फॉर्मेट ना। हाँ, एंड मॉरिस, ब्रेड मॉरिस नहीं, नाम नहीं था मॉरिस। मॉरिस भारी लगा क्या तुमको? बेटा इसको एक मिनट बेटा ये एम एस पहले सिंगर लिखो। फर्स्ट आइसोलेटेड ए वायरस, ठीक है। लिखिए ना इसको, कंपोजिशन ऑफ वायरस। देखो यहां से कैरेक्टर बाहर निकालना है, ही सॉस, ऐसे लिखो। की सोर्स प्रोटीन एंड डीएनए, क्या था वो? प्रोटीन एंड डीएनए। चलो सुन के बताओ, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? Sir, virus attacking in bacteria is called bacteriophage. वायरस, Attacking in bacteria. सही बोल रही है अनुज, बताओ सही है सर। क्या है, बताओ बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तुम बताओ, आयुष बताओ कैसे क्या होता है बैक्टीरियोफेज? सर वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज नॉट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को वायरस अटैक कर रहे उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो देखो ये एम एस्ले सिंगर साहब क्या बोल किए थे? फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस का किए थे, और क्या फर्स्ट डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ वायरस। कंपोजिशन, जो वायरस का कंपोजिशन होता है उसके बारे में यही बताया था साइंटिस्ट। तो क्या बोले थे? ही सॉ, देखे थे, किसमें देखे थे? बैक्टीरियोफेज में। तो बैक्टीरियोफेज में क्या था? प्रोटीन्स भी था और डीएनए डीएनए भी था। समझ गए बात को? यस याद रखना बैक्टीरियोफेज में क्या क्या था। अच्छा सर, हाँ आप वायरस में पढ़ा है हाँ, कि उसमें तो एक ही हो सकता है ना जेनेटिक मटेरियल, या फिर तो देखो क्या है, डीएनए है या ठीक है, वही पूछ रहा था। ठीक है। बॉर्डे एंड पायरी ये क्या किए थे? ये भी साइंटिस्ट थे। केमिकल नेचर ऑफ टीएमबी, समझ गए फुल फॉर्म टीएमबी का? हाँ सर, अब लिख देना शॉर्ट में, तंबाकू मोज़ोइक वायरस। केमिकल नेचर ऑफ टीएमबी। ये किसका बना हुआ था? आरएनए एंड प्रोटीन्स होगा। क्या होगा? आरएनए। देख लो, या तो डीएनए या तो आरएनए। चलो आ जाओ। तो क्या लिखे हैं? ब्रैडन एंड पायरी, पी आई आर आई ई, पायरी। आर होगा, मिटा के लिख दे। ना ना चलो रिवाइज करो, बहुत सारा साइंटिस्ट हो गया ना, फटाफट देखो।
तुम लोग को याद क्यों रखना है? जो एनसीईआरटी में दिया है उसको याद रखना है और इसे नोट से हेल्प लेना है कि क्या क्या है, ठीक है ना। और जो एनसीईआरटी का होगा उसको ज्यादा करना, याद करना, ठीक है। और जो लिखा है इसको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो इतना तक हो गया ना। अब चलो मिटा दे इसको। अब इतना जानने के बाद हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि वायरस होता है क्या। अभी तक तो साइंटिस्ट लोग इस पे कर रहे थे सब चीज। कितना साइंटिस्ट है जोड़ के बताओ एक बार, जोड़ो शुरू से। कितना? 9 साइंटिस्ट अभी तक पढ़ चुके हो। बताओ अभी तो डिफिनेशन भी नहीं पता चला तक अगर सर इस गैप पर मैंने मॉरिस अलग अलग हां नहीं एंड मॉरिस थे, उन्हीं का नाम एंड मॉरिस। सर बॉर्डन एंड पीट ये तो अलग है। हां बॉर्डन पे ये इतना है, देखिए साइंटिस्ट का नाम। चलो लिखो डिफिनेशन इसका सर इसी का डिफिनेशन आप लिखो। हाँ देखो वायरस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। नॉन सेल्यूलर, ये भी देते हैं ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ बात को क्या है? वायरस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो एनालिसिस ऑफ डिफिनेशन क्या करेंगे बाबू हम लोग? इस डिफिनेशन का एनालिसिस करेंगे। देखो लिखो एनालिसिस ऑफ डिफिनेशन। एक बार वायरस पढ़ लिए तुम लोग ना, तो फिर तुम लोग को वायरस पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, समझा? गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पहुंचे थे? देखो वायरस पढ़ा रहे थे क्या? थोड़ा सा इसका क्लास हुआ था, सारा साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या इसका हम लोग डिफिनेशन को क्लियर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिफिनेशन को क्लियर कर रहे थे। तो देखो डिफिनेशन का 3 पार्ट हम बताए थे बाबू, जल्दी जल्दी बताओ। तो फर्स्ट क्या था? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वन बाय वन धीरे धीरे कोई एक बोलेगा, पहला बोलो। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। सेकंड बाबू नॉन सेल्यूलर। थर्ड बताओ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो आइए, चलो इसको डिफाइन करो। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। आराम से खड़ा होकर बोलो, बढ़िया से धीरे धीरे, हड़बड़ा के नहीं बोलना है। सर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटा होता है। देखो क्या समझते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में बात हो रहा है। तो अल्ट्रा बहुत, उसको क्या करेंगे? माइक्रो मतलब छोटा से छोटा चीज को देख सकते हैं। तो इसमें किसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इसके छोटा क्या क्या छोटा? सर वायरस को है क्या? हाँ ठीक है। चलो सेकंड क्या है? नॉन सेल्यूलर। देखो नॉन सेल्यूलर का बात आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल का बात हो रहा है, सेल का बात हो रहा है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड? बताओ क्या थे एब्सेंट बताया था? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब जितना ऑर्गेनेल्स होता है सर। मतलब कि नॉन सेल्यूलर मतलब उसके पास सेल का कुछ भी नहीं है, कंडीशन है। चलो ठीक है। अब थर्ड क्या था बताओ? माइक्रो ऑर्गेनेल्स। क्या कोई डिफाइन कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? क्या कुछ तुम लोग के दिमाग में चल रहा है? सर जो छोटा पार्ट चलो बैठो, जिसको नेक डायरेक्शन नहीं देते। चलो बताओ कुछ बता सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में? कुछ भी हम 2 डिफाइन कर चुके थे। आज हम लोग का जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाबू हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या आज? बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
दो टाइप पढ़ा चुके थे, ये थर्ड टाइप है ना। Yes, sir. चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बताना चाह रहे हैं। माइक्रो मतलब क्या हो सकता है? देखो वायरस क्या इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ तो देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वायरस इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है? वायरस इंटरमीडिएट है किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। एकदम एक एक चीज अच्छे से क्लियर करते चलना। देखो अब ये चीज हो गया, तो ये वायरस है, क्या बाबू वायरस है। ये कैसा हो सकता है, इंटरमीडिएट मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का। तो क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। चलो ठीक है, यहां से दो एरो बाहर निकालो और एक तरफ लिखेंगे क्या हम लोग, बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। लिविंग कैरेक्टर, वायरस का लिविंग कैरेक्टर क्या है? और दूसरे साइड बाबू ये हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या वायरस अच्छे से स्टडी करना और कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है, ठीक है ना कि रटना है इसको। देखो हम लोग क्या बता रहे हैं। अब देखो जब हम बता दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ये क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग से, ठीक है कि कैसे होता है। चलो देखो बाबू, जब ये लिविंग होगा तो क्या इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा? यस, क्योंकि क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा। तो जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस के पास, तो हैव ए जेनेटिक मटेरियल। लिखो पहला पॉइंट, क्या हैव ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? अब देखो बाबू जेनेटिक मटेरियल में आता क्या क्या है, देखो डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। तो क्या लिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल में क्या आ रहा है, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें तुम लोग को? अब देखो जब हम नॉन लिविंग का बात कर रहे थे तो क्या होगा, नॉन सेल्यूलर होगा कि सेल्यूलर होगा? नॉन सेल्यूलर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एब्सेंट प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म की बात आ जाएगी तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पीच का क्या पढ़ाते हैं, पीच का पढ़ाते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यानी ये एब्सेंट, क्या बाबू एब्सेंट, तो ये भी एब्सेंट। यस सर, यानी ये दोनों एब्सेंट के बारे में बोल रहा। तो लिखो उधर क्या, एब्सेंट प्रोटोप्लाज्म। मींस देखो ये प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। क्लियर है? चलो यानी ये यहाँ पे बोल दिया कि जब इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है तो इसके पास एब्सेंट क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एब्सेंट है। क्लियर है एकदम? अब इधर क्या होता है बताओ, हैव ए जेनेटिक मटेरियल, यानी इसके पास साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का होगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, यानी यहां पर होगा और वहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। चलो सेकंड पॉइंट को लिखे ना। देखो इस जब ये लिविंग होगा तो क्या म्यूटेशन करेगा, म्यूटेशन तो करेगा। तो म्यूटेशन अकर, क्लियर है? देखो जब ये नॉन लिविंग है तो हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे लिविंग, कौन लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, तो वहां बताए थे क्राइटेरिया क्या, एंजाइम्स के बारे में बताए थे ना कि लिविंग कैरेक्टर्स में क्या चलता है, मेटाबॉलिक चलते रहता है,
मेटाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होता है। तो जब नॉन लिंक्ड हो गया तो क्या इसके पास अपना एंजाइम सिस्टम होगा? नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, चलो दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका लिखो, हैव नो इट्स ऑन एंजाइम सिस्टम। देखो बाबू, आप समझ गए कि इसके पास अपना एंजाइम सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू एंजाइम, कुछ एंजाइम है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्यू एंजाइम्स। क्या लिखेंगे बाबू? फ्यू एंजाइम एक्सेप्ट में आएगा, ठीक है। फ्यू एंजाइम लिखो और बगल में लिखना एक्सेप्ट। हाँ कुछ होता है, उसके बारे में हम क्लियर करेंगे अच्छा से। पहले देखो यहाँ तक तुम लोग का क्लियर है पूरा बेसिक अच्छे से ना? देखो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है जो हम तुम लोग को बेसिक क्लास दिए थे शुरू में, सारा वही चीज आ रहा है अभी तक, ठीक है ना? तो सारा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। बस क्या है, कोई घुमा के दिए हुए है, उस बात को समझना है। बहुत लोग को पता रहेगा प्रोटोप्लाज्म लिख दिया, वो रट लेगा कि प्रोटोप्लाज्म, बस रट लिया, लेकिन उसको अंदर का बात पता नहीं रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन यहाँ से राइट ना होगा कि डायरेक्ट ही देगा, नहीं ना देगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट है ये, इसको अच्छे से पकड़ना है। चलो देखो, अब इसके पास क्या है, एंजाइम सिस्टम तो नहीं है, लिखो हेंस। अब यहाँ एरो डाल के लिखना है हेंस, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखोगे। लिखो हेंस करके लिखो। देखो हैव नो इट्स ऑन क्या इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा? जब इसके पास एंजाइम ही नहीं है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। तो देखो ये जब मेटाबॉलिक का बात कर दिया तो बाबू मेटाबॉलिक में क्या चलता है बताओ? हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं कि मेटाबॉलिक में क्या, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक और क्या होता है, और कुछ होता है नहीं होता है। तो देखो मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक बताओ। एनाबॉलिक फॉर्मेशन, छोटा-छोटा फॉर्मेशन यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करना। तो बताओ इसमें क्या होगा, कोई ग्रोथ होगा? जब इसके पास कोई एक्टिविटी है तो एक्टिविटी नहीं है तो कोई ग्रोथ होगा, तो लिखो नो ग्रोथ। क्या लिखेंगे? नो ग्रोथ। ये सारा का एग्जांपल हो गया, ठीक है? क्या बाबू, ये एग्जांपल है, ठीक है ना? ऐसे कर लेना। चलो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से रिवाइज करो, जिसको जहाँ कंफ्यूजन है पूछो अच्छे से, जो डाउट क्लियर नहीं हो रहा उसको पूछ सकते हो। हाँ बताएं, पहले पढ़ लो एक और देखो और क्या दिखा था। जब इसमें एक दो पॉइंट और लिखा है तो उसके बाद इसको लीड कर देते हैं, तब इधर की ओर आ जाए, ठीक है? लिख लो। म्यूटेशन एक चैप्टर ही है, जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना वहाँ पूरा म्यूटेशन ही पढ़ना है, केवल खाली म्यूटेशन है। अभी बताएं म्यूटेशन होता भी क्या है। हाँ क्रिस्टलाइज। कल्चर, कल्चर लिखना।
कल्चर मीडियम कल्चर कर रहा है, लैब में कर रहा है तो नहीं ग्रो करेगा कल्चर। देख तो टेस्ट ले जाता ना, बोलते ना मतलब यूरिन कल्चर कर लेना है, वही कल्चर हो, ठीक है। हाँ। देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉन लिविंग खत्म हो चुका है। अब हम लोग किधर से हो रहा है बताओ, लिविंग की ओर। बताओ हम बैक्टीरियोफेज बताए, बताओ क्या था बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को वायरस अटैक कर रहा था, बैक्टीरियोफेज बोल रहे थे। तो क्या कर रहा था वो वायरस, लिविंग था, उसको होस्ट मिला ना, वायरस को तो होस्ट मिला, तो क्या जब लिविंग रहेगा तो कब करेगा मल्टीप्लाई, जब इसको होस्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो वायरस अगर, बताओ तुम्हारा क्वेश्चन था ये बताओ कि नॉन लिविंग कब होगा और लिविंग कब होगा। नॉट होस्ट बॉडी नॉन लिविंग, अगर होस्ट बॉडी मिल जाएगा तो लिविंग बन जाएगा। चलो लिखो इसमें पॉइंट, ठीक है ना। It can reproduce, क्या लिखा हुआ है, reproduce, लिखो। लिख के चलो, it can reproduce or can multiply into its similar। क्या सिमिलर होगा बाबू बताओ, सिमिलर फॉर्म में करेगा, किस में करेगा, सिमिलर फॉर्म। लिखिए एक पॉइंट, अभी समझाएंगे इसको अच्छे से। जैसा वैसा ही फोकस। देखो ओनली इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इट्स स्पेसिफिक, लिखो कौन स्पेसिफिक होगा, बताओ क्या होगा स्पेसिफिक इसके लिए, लिविंग, लिविंग होस्ट। हाँ लिविंग होस्ट से। चलो जैसे जैसे एरो डाला हुआ है वैसे वैसे एरो डालोगे, नहीं तो बाद में फिर पढ़ने में तुम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। जी सर। एक लास्ट एरो और है, अब क्या हैंड्स, क्या है हैंड्स। तो देखो दो पॉइंट हो गया ना, एक इधर हुआ एक ये हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, चलो लिखो हैंड्स करके लिखो, रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन द वायरस ठीक है ना। ऑब्लिगेट आ गया, इंट्रासेल्युलर होगा और क्या होता है, पैरासाइट होता है ना जी, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट लिखो आप, क्लियर करेंगे इसको। चलो इतना लिख लेना। Yes, sir. नेक्स्ट टाइम सर देखो ये दोनों जो कंडीशन लास्ट वाले लिखे हैं, ये दोनों किस पे करता है तुम्हारा डिपेंड। तो इधर एरो करके ऐसे लिखे किस पे, मेटाबॉलिक पे, किस पे रहेगा वो, मेटाबॉलिक। हां लिख लो कहीं तो साइड में कर लो, उस साइड एरो मिला लो। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म लिखो, मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट लिख लो, डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म।
अब क्या समझा रहा है तुम लोग देखो, क्यों हम इसको बोले ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पढ़ा चुके हैं पहले। क्या होता है ऑब्लिगेट और क्या होता है फैकल्टेटिव, हमको रिवाइज कराओ जल्दी बोलो। क्या होता है ऑब्लिगेट, क्या होता है फैकल्टेटिव? सर ऑब्लिगेट जो जैसा है ना वैसा ही रहेगा, जिद्दी नेचर का। हाँ और फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सर जैसे मान लीजिए कोई पैरासाइट है, हाँ अगर लेकिन अब उसको मौका मिलेगा तो सैप्रोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन सही हो गया। अब देखो हम वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, क्या करना है लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में समझ रहे हैं। सुनो ये क्या था, देखो म्यूटेशन तो हो रहा था, क्योंकि वायरस में क्या हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है, तभी तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, म्यूटेशन होगा। अब देखो it can reproduce or can multiply into its similar form। कैसा सिमिलर फॉर्म में क्या करेगा ये रिप्रोड्यूस करेगा, बट कहां करेगा रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड इट्स स्पेसिफिक लिविंग होस्ट सेल, मतलब लिविंग रहेगा होस्ट रहेगा तभी क्या करेगा इनसाइड रहेगा तब। हां उसके अंदर तो इनसाइड ना करेगा। क्या कर रहा था बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज वायरस आया उस पे अटैच कर गया और अटैच करने के बाद क्या किया सारा चीज को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोले वायरस, बैक्टीरिया अटैकिंग वायरस या वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया होता है, वायरस अटैकिंग बैक्टीरियोफेज हुआ तो ट्रांसफर कर रहा था। तो देखो ये उसको मिल गया, ये इसके लिए होस्ट हो गया ना वायरस के लिए, और क्या हुआ इधर से आ गया और क्या कर रहा था मल्टीप्लिकेशन कर रहा ना, तो देखो आगे चिपका इसके इस पे सरफेस पे, फिर क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये तुम्हारा क्या होगा बैक्टीरियोफेज हो गया। तो क्या बोल रहा है इट कैन रिप्रोड्यूस और यू कैन मल्टीप्लाई इट सिमिलर फॉर्म ओनली इनसाइड, मतलब इनसाइड अंदर की तरफ करेगा इट्स स्पेसिफिक होस्ट सेल। हेंस अब देखो एक पॉइंट है, हेंस रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन द वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। क्या होता है इंट्रासेल्युलर, क्या होता है इंटरसेल्युलर, क्या होता है इंटरसेल्युलर, क्या होता है इंटरसेल्युलर? इंटरसेलुलर मतलब सेल के इनसाइड में, इंटर इसी के बीच में क्या हो रहा है कंपटीशन हो रहा है, इंटर कंपटीशन हो रहा है, और इंट्रा मतलब डिफरेंट ना, क्या होता है इंट्रा मतलब डिफरेंट। 2 मिनट समय दे रहा है सोच के बता सब अपना देखो क्या होता है इंट्रा, क्या होता है इंटरसेल्युलर, लगाओ कॉन्सेप्ट। अरे इंटर मतलब दो के बीच में, इंटर मतलब डिफरेंट हुआ ना, इंटर मतलब क्या होता है दो के बीच में। तुम लोग क्या बात करते हो दो के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं इंटर कंपटीशन हो रहा है ना, स्कूल में चलता था जी बैडमिंटन या कोई चीज है तो क्या होता है इंटर हो रहा है या चैलेंज कर रहा है, तो इंटर और इंट्रासेल्युलर दोनों क्लियर तुम लोग करके आओगे, तुम लोग का होमवर्क है, हम तो बताया नहीं अभी सब जगह ये आएगा नहीं। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे कि रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन द वायरस इज ए ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, इंटरसेल्युलर पैरासाइट नहीं इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, याद रखना यहाँ क्वेश्चन गलती करने का बहुत चांस है, ठीक है। तो क्या होगा इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। चलो अब इसको मिटाए ना सर वो पॉइंट समझिए क्या क्या बोल रहे रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन द वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो कैसा पैरासाइट है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, इसको होस्ट मिलेगा तब तो रिप्रोड्यूस करेगा, तो वही बात रिप्रोडक्शन। हेंस रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन द वायरस ऑब्लिगेट मतलब इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए कैसा ऑब्लिगेट होगा, यानी इसको चाहिए, अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो कभी रिप्रोड्यूस करेगा, तो कैसा होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। हां यही हो गया था ना ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, बस यही था कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। आप किसी को दिक्कत ना करो में म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या हो रहा है देखो अभी क्या हो रहा है कोरोना वायरस क्या हो रहा है म्यूटेट कर रहा है ना, म्यूटेशन फॉर्म को चेंज करते जा रहा है। म्यूटेशन एक चैप्टर है जेनेटिक मटेरियल का जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कहां जेनेटिक्स में, वहां पे म्यूटेशन पूरा क्लियर होगा, अब जहां पे आएगा इसका पूरा तो हम वहां पे बताते निकल जाएंगे, ठीक है म्यूटेशन। लेकिन क्या वायरस को म्यूटेट करेगा तभी ना बढ़ रहा है, यानी इसमें म्यूटेशन होगा तभी बढ़ेगा। अब म्यूटेशन किसमें हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में होगा, हां यही चीज है यहां पे, ठीक है। तो देखो हैव ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, क्लियर हुआ और आगे क्लियर होगा म्यूटेशन का कवर डीएनए आ जाएगा, हां जेनेटिक मटेरियल में होगा सर, ठीक है। कैंसर क्यों होता है बताओ, म्यूटेट होता है कि नहीं होता है, म्यूटेट होता है कि नहीं। Yes, sir. देखो कैंसर दो तरह का हो गया तुम्हारा, कितना तरह का है, एक मैलिग्नेंट होता है और एक बीइंग ट्यूमर होता है, ठीक है। एक फैलने वाला होता है और एक नहीं फैलने वाला होता है। जो फैलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं एकदम तेजी से, मान लो कि इस सेल पे हुआ फटाक से कहां चल जाएगा अगला सेल पे चल जाएगा,
तो मान लो इस सेल पे हुआ तो इसके आगे वाला सेल का ही सारा खाना खींच लेगा, Yes, sir. फिर अगला सेल, फिर अगला सेल, फिर अगला सेल डैमेज करते चल जाएगा। तो कैंसर क्या बोलता है, लोग बोलते हैं ना इस स्टेज में पहुंच गया तो क्या करा, वो डैमेज करते चला जा रहा, तो उसको बोलते हैं फैलने वाला कैंसर। ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे, बीम ट्यूमर और मैलिग्नेंट पढ़ाएंगे। तो क्या करता है, जैसे एक सेल पे अटैक किया तो क्या हो गया, उस जगह तो डैमेज कर दिया, अब इसको उतना न्यूट्रिशन चाहिए तो बगल वाला सेल से खींचेगा तो वो भी डैमेज हो जाएगा, जब वहां पहुंचेगा तो वो भी डैमेज कर देगा। तो ऐसे करके डैमेज करते चला जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, हिडन रहता है शुरू में, फिर बाद में क्या होता है, अपीयरेंस हो जाता है। समझे बात को, म्यूटेशन को कैसे पढ़ेंगे, मिटा दे इसको। तो सर अगर ये वायरस और आउटसाइड हो तो लिविंग हो जाएगा। चलो लिखो, Virus. Outside. देखो देखो समवेश पॉइंट को, अच्छा लिख लो फटाफट। सर वही चीज तो है, क्या वही चीज तो है। Sir, none. सर नाम ये भी इग्नाट और लिखो यहाँ पे, और इनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इग्नाट मतलब नॉन लिविंग होता है। हाँ इनट भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। अगर स्टेरॉइड वाला बोलोगे तो इनट बोल देना, नहीं तो नॉन लिविंग बोल देना। लेकिन सर ये स्टेबल हो चुका है नॉन लिविंग। हाँ देखो तुम्हारा क्या क्वेश्चन था बता, सर वही कि आउटसाइड है तो नॉन लिविंग होगा। आ गया ना, हाँ। तो पहले रुक जाओ, पढ़ा देंगे सब चीज। देखो अब आ गया ना, अब कोई पूछेगा तो बताना कि वायरस क्या है, Inert है. लिविंग है कि नॉन लिविंग है। Inert है. हाँ Outside the host. आउटसाइड है। इंटरमीडिएट है सर भाई। Yes, sir. हाँ पहला तो हो गया, और लेकिन आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल रहेगा तो क्या हो जाएगा, Non-living. नॉन लिविंग और इनट होगा। Inert दोनों. ठीक है, और अगर Inside लिविंग the का चला गया तो living. लिविंग होगा। अभी हम लोग का कोरोना वायरस क्या है, लिविंग है। Inert, I mean, सर बैक इनट कौन होगा, यही outside the body cell. मेरा ध्यान चारों तरफ रहता है, पता ना। चलो इस पे देखना। चलो हो गया ना। देखो अनुज समझ में आया, क्या समझ में आया तो क्या समझ में आया बताओ, आया तो क्या समझ में आया, क्या आया पढ़ा चाहिए ना सर। हाँ बोलो, अच्छा से बोलो, बोलो बोलो। वायरस को छोड़े या हमको छोड़ के चल जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो ये हंस रहा है। जल्दी बोलो क्या लिखा है, अरे वो तो बोलो, क्लियर करो। हाँ सर वायरस जो है ना सर, हम्म। वो बॉडी के जब पार होता है तो नॉन लिविंग होता
हाँ। बॉडी का अंदर होता है वो डिलीवरी होता तो क्या हो गया, ये चीज तो पूछ रहे थे, और क्या पूछ रहे थे? है। ये तो पता है। खान कहीं और है। सब YouTube पे खाली देखता हुआ कोरोना वायरस गोल गोल चलते रहता ना जी, कांटा कांटा निकला रहता ना, ये देखते रहता हो। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। नया टॉपिक सर, वायरस है वायरस नहीं। उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ए नंबर बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, हाँ तो लिखो एनिमल वायरस, होस्ट क्या होगा इसका? एनिमल होगा। जू फेमस मतलब? नहीं जानते हो भी, मोटा एनिमल नहीं समझे थे? हाँ जानते हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। नहीं सब चीज पूछो तुम। पूछ लेगा सर। देखो तो इसका होस्ट क्या होगा? एनिमल हुआ ना इसका होस्ट। चलो लिखो इसको, दूसरा लिखो। सर ये बोला ना नहीं है। ममेलियन वायरस होगा ये। क्या होगा बाबू? इसमें होगा ममेलियन वायरस। याद करने वाला चीज है इसे। चलो ममेलियन वायरस लिख लिया। एक से अंदर उनके उधर लिखा है। एग्जांपल हाँ वायरस का नेम है सर। हाँ, इंसेक्ट्स वायरस। इंसेक्ट वायरस समझ रहे हो? किसमें होगा बताओ? इंसेक्ट्स में होगा। इसको बोलेंगे अर्बो वायरस। क्या बोलेंगे? अर्बो वायरस। ए आर बी ओ वायरस, अर्बो वायरस। ARBO हाँ अर्बो वायरस। और इसी क्या बोलेंगे? ऑर्थोपोड बॉर्न वायरस। ऑर्थोपोड बॉर्न वायरस। ऑर्थोपोड बॉर्न वायरस। अरे देखो ऑर्थोपोड मतलब क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेज। पढ़ा चुके बेसिक में ना, तो बॉर्न वायरस होगा। बॉर्न मतलब समझ रहे हो ना? यस सर। वही चीज है। बॉर्न वायरस अब देखो दूसरा क्या हो गया? प्लांट वायरस। क्या होगा बाबू? ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोडा एक किंगडम में है, तो ऑर्थोपोड बॉर्न वायरस। BOR है ना सर? BOR बॉर्न, बॉर्न नहीं समझते हो? अच्छा जान बॉर्न वही चीज लिखा है। बात नहीं दिया सर। बॉर्न बीटा नहीं लिखा हुआ है। बॉर्न चलो लिखो प्लांट वायरस। देखो बाबू यहाँ जुओ मतलब क्या हो गया? देखो वहां जुओ और यहाँ फाइटो। समझो बात को? फाइटो मतलब? देखो नोट, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स का कर रहे हैं ना, तो क्या आ गया? जुओ टाइगर, यानी फिर वायरस हो गया, एनिमल का वायरस हो गया। अब फाइटो, फाइटो मतलब प्लांट। प्लांट। क्या हो गया? प्लांट का वायरस। तो उसका होस्ट कौन हो गया? प्लांट। फाइटोफेज क्लियर हो गया? यही चीज था। मतलब सर आफ्टर अटैकिंग उसको बोला ना हाँ जू फेज। हाँ, तो होस्ट मिलेगा तब तो अटैक करेगा वो ना। लिखो। अब देखो, अब जो पढ़ाएंगे किसमें पढ़ाएंगे तुम लोग को? बैक्टीरियोफेज सब पढ़ाए थे ना, अब बैक्टीरियोफेज सब आ जाएगा। ठीक है, लिखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? पढ़ो तो जरा। फैमिली क्या? फैमिली। हाँ, इसका होस्ट होगा माइक्रो। क्या होगा बाबू?
माइक्रोब। अब माइक्रोब में क्या आता है जल्दी बताओ, पढ़ा चुके हैं। बहुत छोटा सा। माइक्रो अरे बैक्टीरिया ये सब नहीं आता, हाँ, माइक्रो- बैक्टीरिया तो लिखो, लिख के चलो। और क्या आता है बैक्टीरिया के अलावा बताओ। पीजीएलगी, प्रोटिस्टा। ब्लू ग्रीन एलगी, मतलब प्रोटिस्टा नहीं है क्या? वो कैसे आएगा? ब्लू ग्रीन एलगी और एलगी और क्या था, फंजाई नहीं आएगा। हाँ वो भी है। चलो देखो क्या खाती है। माइक्रो बैक्टीरिया फंगी ने फंजा है। बैक्टीरियोफेजेस, देखो होस्ट इसका क्या होगा बताओ जल्दी। बैक्टीरिया। स्मार्ट हो गया सर। बैक्टीरिया अब देखो बताओ इसमें और क्या था, शेप कैसा होगा इसका? शेप नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को, नहीं आगे पढ़ाएंगे। शेप लिखो इसका, शेप में लिखो इसको। लिख लिया सर, अभी इधर ही लिखना है। टैडपोल लाइक होगा बाबू, कैसा होगा? टैडपोल लाइक। टैडपोल। हाँ टैडपोल लाइक दिखाते कैसा होता है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। समझ गए बात को? टैडपोल लाइक। पेंटिंग ऐसे लगा। और ये नीचे खाली घूम रहा है। साइनोफेजेस लिखो। साइनो मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। साइनो मतलब, अरे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसे पढ़ाते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी। तो इसका होस्ट कौन हो गया? बीजीएलगी। यू बैक्टीरिया का। साइनो पढ़ा ना जी तुम लोग को, साइनोबैक्टीरिया। तो लिखो इसमें साइनोफेजेस का मतलब क्या होगा? साइनो मतलब साइनोबैक्टीरिया और क्या फेजेस मतलब वायरस के बारे में मतलब, तो कौन होगा इसका होस्ट होगा? ब्लू ग्रीन एलगी। यह साइनोबैक्टीरिया उसी को ना कहते हैं। हां बीजीएलगी लिखो। फुल फॉर्म लिखा है जी। दो सर। लिख। हां सब चीज लिखवा लो तुम लोग। सर इतना लिख के हड्डी ना थोड़ा लिख लेना। हां लिख नहीं देख। अच्छा ठीक है। फाइल का चेंजेस, एक मिनट रुक जाओ, हम लिखा ही देते सारा। माइक्रोफेजेस लिखो, इसके बाद माइक्रोफेजेस जाएगा। सर माइक्रोफेज मतलब माइक्रोप्लाज्मा क्या? आ जा रुक ना, एक मिनट रुक। अब लिखते चलना, ठीक है। देखो इसका होस्ट क्या हो जाएगा? एलगी। क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो का बन जाएगा। अब बताओ इसमें क्या होगा? जाइगोम जल्दी बता दो। जाइगोम। किस्ट होस्ट किस्ट। अब देखो लास्ट है क्या होगा बाबू इसका होस्ट? देखिएगा तो क्या लिखना है। बता दो। देखो क्या एक्टिनो, मतलब क्या होता है? एक्टिनोमाइसिटिस। सब तो पढ़ा होता है। पंजाई करेगा। एक्टिनोमाइसिटिस। अब हट जाए ना, अब हट लो ना, हाँ हटिए सर थोड़ा। पूरा हट जाए, चले जाए। साइड। सर वो 3 से 4 मिनट ही चलेगा, दूसरा बनाएंगे।